गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस देख सकते हैं केदारनाथ मंदिर में हम लोग पीछे केदार बाबा और ये शानदार नज़ारा। और गाइस ये केदारनाथ मंदिर में है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ भड़ाका है, देख सकते हो आप। और ये लाइन लगी हुई है, यहाँ से ये पूरी लाइन लगी हुई है, इधर से यहाँ से घूम करके। और ये देख सकते हो आप, बहुत लंबी लाइन, बहुत ही ज़्यादा सुबह से वेट कर रहे थे और अब जाकर के मौका मिला। और इसके पीछे भी उधर नीचे की तरफ लाइन लगी हुई है। तो गाइस केदारनाथ की मान्यता यह है कि जब पांडव पाप मुक्त होना चाहते थे कौरवों का वध करने के बाद, तो वो शिव का दर्शन करना चाहते थे। तो शिव उनसे नाराज़ होकर के यहाँ केदारनाथ में पहुँच गए। जब पांडवों को यह पता लगा कि वह शिव भगवान केदारनाथ में हैं, तो शिव भगवान के पीछे यहाँ तक पहुँच गए पांडव। और पांडव उसके बाद शिव भगवान ने यहाँ पर बैल का रूप धारण करके अन्य बैलों के साथ यहाँ पर मिल गए, बैल और गायों के साथ। तो जब पांडव यहाँ पहुँचे तो उनमें से भीम ने दो पहाड़ियों पर अपने दोनों पैर रखे, तो बैल और गायें उनके पैरों के नीचे से गुजरने लगी। तो इतने में मात्र एक बैल, जो कि शिव रूप के बैल थे, वो उनके पैरों से गुजरना नहीं चाहते थे। तो भीम ने यह मतलब समझ लिया कि यह शिव भगवान हैं, तो उन्होंने उनके ऊपर बलपूर्वक झपटना चाहा और उनको पकड़ लिया। तो उनके पीठ का तिकोन वाला हिस्सा उनके हाथ में आया और शिव भगवान उनसे प्रसन्न होकर के उनको अपना रूप दिखा दिया पांडवों को। और यही मान्यता है यहाँ की। और गाइज ये भीमशिला है, जो कि केदारनाथ आपदा 16 जून 2013 को आई थी। उस आपदा के दौरान ये भीमशिला एकमात्र ऐसी शिला है जिसने पूरा पानी का बहाव जो चौराबाड़ी ताल से आया था, उस पानी का बहाव रोक करके और ये केदारनाथ मंदिर को बचाया था। और इस जबकि पानी की लहरें ऊपर केदारनाथ मंदिर के ऊपर तक उठी हुई थी, मात्र ये शिला है और इस शिला का नाम है भीमशिला, कहते हैं इस शिला को। और इस शिला से पूरा पानी का जो बहाव है वो मंदिर के दोनों साइड से निकल गया और केदारनाथ धाम में जो ये मंदिर है और ये पूरे पानी के बहाव से बच गया। और ये उस दिन से ये भीमशिला भी यहाँ पर पूजी जाती है। तो ये है गाइस भीमशिला, जो कि पानी के बहाव को रोका था। ये भीमशिला देख सकते हो आप। और ये केदारनाथ मंदिर का टॉप हिस्सा। तो गाइस ये केदारनाथ बाबा के दर्शन, और यहाँ देख सकते हो आप। और सांस भी काफ़ी फूल रही है यहाँ पे। तो अब जा रहे हैं बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए। और ये पुल है यहाँ पे शानदार, और ये मंदाकिनी नदी यहाँ पे आती हुई शानदार। और गाइस अभी बाबा केदार के दर्शन हो चुके हैं, अब जा रहे हैं बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए। और नेगी जी भी हैं साथ में। नमस्कार। अमित नेगी जी, नमस्कार। हाँ। केदार बाबा के दर्शन सुबह से अब जाके बाबा के दर्शन हुए हैं, और अब हम आधा किलोमीटर ऊपर भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। मोदी जी यहाँ पे आए थे, उनके कारण यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लेट दर्शन हुए। अब जा कर के 12:45 बजे दर्शन हुए हैं बाबा केदार के। और अब हम चढ़ रहे हैं ऊपर, जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ, बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए। और बाबा केदार के दर्शन के बाद बाबा भैरवनाथ के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। ये बाबा केदार का मंदिर और पूरी केदार घाटी ये देख सकते हो आप ये वीडियो में। यहाँ पे ये केदार घाटी और साथ में मंदाकिनी नदी, और यहाँ नीचे कहीं सरस्वती नदी और मंदाकिनी नदी का संगम है। यहाँ पे ये हेलीपैड नीचे जा रहे हैं हल्के कदमों से, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है यहाँ पे। और मुस्कुराते हुए हजारों की संख्या में श्रद्धालु, और किसी भी तरह से हमारे दर्शन हुए। और समय भी काफ़ी होता जा रहा है, 1:30 बज चुकी है। और हमारा जो प्लान था आज श्रीनगर पहुंचने का था, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी बाबा भैरवनाथ के, और माना जाता है कि बाबा केदार के दर्शन के बाद
बाबा भैरव के दर्शन करने अनिवार्य है। उसके बाद ही हमारी मन्नतें पूरी होती हैं। और आगे जो ये शीतकालीन है उसमें उनको एक रक्षक के तौर पे भी माना जाता है। तो कुछ दूरी पे हैं हम और बाबा भैरव के दर्शन के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग। और साथ ही कल बाबा केदार की डोली भी जाएगी, प्रस्थान करेगी ऊखीमठ मदमहेश्वर गद्दी स्थल के लिए। गाइस ये भैरव बाबा का मंदिर यहाँ पे, और ये गेट है यहाँ पे, और ये श्रद्धालु जाते हुए और साथ में हम भी। तो गाइस पहुँच चुके हैं हम भैरव बाबा के मंदिर में, और ये देख सकते हो भैरव बाबा शानदार विराजमान है यहाँ पे। ये भैरव बाबा की मूर्ति है, देख सकते हो आप। और यहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं केदारनाथ बाबा के पास, भैरव बाबा के पास। और जो भी श्रद्धालु केदारनाथ बाबा के पास आते हैं वो यहाँ पर भी आते हैं भैरव बाबा के पास। और ये बहुत ही अनिवार्य है कि जब आप केदारनाथ बाबा के पास आते हैं तो आपको भैरव बाबा के पास भी आना ही पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ का। और उनकी मन्नतें भी तभी पूरी होती है जब वो यहाँ पर भैरव बाबा के पास आते हैं। तो ये देख सकते हो आप भैरव बाबा की शानदार मूर्तियाँ देख सकते हो यहाँ पे। बाबा भैरवनाथ के दर्शन करके आ चुके हैं, देख सकते हो यहाँ पे मंदिर। और गाइज यहाँ की मान्यता ये है कि जब बाबा केदार के दर्शन होते हैं उसके बाद बाबा भैरवनाथ के दर्शन करना बहुत अनिवार्य होता है, तभी जा कर के जो आपने मन्नत मांगी है वो पूरी होती है। और दूसरा ये है कि जब केदारनाथ त्रासदी आई थी 2013 16 जून को, तो उसमें जब पूरा नीचे केदार बाबा के वहाँ पानी भर गया था, तो सभी जो यात्री जितने भी थे बाहर से आए हुए, तो उन्होंने यहाँ बाबा भैरवनाथ की शरण ली थी और यहाँ पर रह कर के वो बच पाए थे। मेरे पीछे आप देख सकते हो हिमालय पर्वत, और ये चौखंबा भी दिख रहा है पीछे से। तो ये देख सकते हो बड़ी शानदार सी पहाड़ियाँ हैं दिख रही हैं। तो ये आप देख सकते हो नज़ारा, बड़ा शानदार सा नज़ारा है। आज धूप भी बड़ी प्यारी सी खिली हुई है। परसों 2 दिन यहाँ स्नोफॉल हुआ है, तो यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा बर्फ़ भी गिरी हुई है। और गाइस ये हिमालय का व्यू बड़ा शानदार, और हल्के बादल भी लगे हुए हैं, ये देख सकते हो आप। और ये हिमालय का व्यू, बड़ा शानदार सा व्यू है हिमालय का। और बड़ी ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ जमी हुई है यहाँ पे, तो ये देख सकते हो आप। और ये चांदी की पहाड़ियाँ आप देख सकते हो, और ये शानदार बर्फ़ से ढकी हुई हैं पहाड़ियाँ। आप चॉपर से यात्रा करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 चॉपर हैं, हंस, और ये देख सकते हो 2 चॉपर है, एक ये है और दूसरा उड़ चुका है, सामने देख सकते हो आप। और यहाँ पे यात्री वेट कर रहे हैं चॉपर का। और ये पूरी केदारनाथ घाटी। तो गाइस केदारनाथ की मान्यताओं में एक ये भी शामिल है कि जब भीम ने शिव भगवान का जो बैल के पीछे तिकोन वाला हिस्सा यहाँ पर पकड़ा था, तो केदारनाथ में शिव भगवान के पृष्ठभाग की पूजा होती है। और इनके धड़ के ऊपर वाला हिस्सा जो है वो काठमांडू पशुपतिनाथ में निकला, और वहाँ पे उनका जो धड़ से ऊपर वाला हिस्सा पूजा जाता है। और तुंगनाथ में इनके भुजाओं की पूजा होती है, और रुद्रनाथ में मुख की पूजा होती है, कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा होती है, और मदमहेश्वर में इनकी नाभि की पूजा होती है, क्योंकि यहाँ पर ये इनके अंग निकले थे जो कि मैं आपको गिना रहा हूँ। और इसीलिए यहाँ पर केदारनाथ 5 केदारों में से एक केदार माना जाता है, और ये 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है केदारनाथ को। और 5 केदार आप समझ ही चुके होंगे, पहला रुद्रनाथ, आपका मदमहेश्वर, कल्पेश्वर, तुंगनाथ और केदारनाथ हो गए। 5 आपके ये 5 केदार हो गए। और ये 12वां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, जो कि 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है केदारनाथ मंदिर को। और ये उत्तराखंड के धामों में से एक है। तो गाइज ये देख सकते हो आप पूरी केदार घाटी।
और भैरव बाबा के दर्शन के बाद फिर हम केदारनाथ मंदिर में पहुँच चुके। बहुत ही ज़्यादा भीड़ भड़ाका लगा हुआ है श्रद्धालुओं का। और ये देख सकते हैं आप, जैसे कि ये वीडियो देख पा रहे होंगे आप। और नंबर आना बहुत मुश्किल है, लाइन बहुत लंबी लंबी लगी हुई है। और ये अपने बारी का इंतज़ार करते हुए लोग, ये श्रद्धालु, ये देख सकते हो लाइन यहाँ से पीछे भी लगी हुई है और ये पूरी लाइन वगैरह लगी हुई है। और ये देख सकते हो। और ये बाबा केदार, बाबा केदार जय हो बम भोले। तो बाबा केदार के दर्शन और भैरव बाबा के दर्शन करके आ चुके हैं। लेकिन अभी यहाँ पीछे देखो, पीछे भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है और इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। ये देख सकते हैं आप। और गाइज़ यहाँ पर ये सरस्वती नदी और मंदाकिनी नदी का संगम। और अब गाइज़ हम तैयारी में हैं घर वापसी की। और अब दर्शन के बाद, केदार बाबा और भैरव बाबा के दर्शन के बाद हम निकल चुके हैं अपने घर की ओर। तो ये आप शानदार नज़ारा देख सकते हो बाबा केदारनाथ का। तो गाइज़ दोबारा अगले वर्ष फिर आने का मौका मिलेगा, फिर आपको यहाँ से रूबरू कराएंगे, कुछ चेंजेस यहाँ दिखेंगे, कुछ आपको नई चीज़ें दिखाएंगे। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी जो कि मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। और आप लोगों के लिए जितनी भी जानकारी थी मैंने वो जुटाई और ये आपको जानकारी दी है। और गाइस अब घर की तरफ चलते हैं। तो गाइस थोड़ा सा अभी देखते हैं, हेली में अगर हो पाता है तो हेली में जाएंगे, नहीं तो पैदल जाना पड़ेगा। तो गाइस अभी देखते हैं आगे हेली में अगर मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। तो ये हेली आ चुका है, तो देखते हैं।